प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम BHS ज्योतिष में। दोस्तों आज मैं चर्चा करूंगा, जैसे कि आपको पता ही है कि जल के बिना ये जीवन अधूरा होता है, इसीलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। ऐसे ही हमारी कुंडली में हम जो ग्रह हमको हमारी हॉरोस्कोप में यानी कुंडली में हमको शुभ फल प्राप्त नहीं कर रहे हैं यानी अशुभ फल दे रहे हैं, तो उनको शुभ फलों में कैसे परिवर्तित किया जाए जल के द्वारा, आज मैं उस पर चर्चा करूंगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे कि हमारी कुंडली में अगर कोई ग्रह अगर अशुभ है तो उसको जल के द्वारा हम कैसे शुभ कर सकते हैं। जैसे चंद्रमा अगर हमारी कुंडली में अशुभ है तो उसको जल के द्वारा कैसे शुभ कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक तांबे के लोटे में जल लेकर के लगातार 43 सोमवार को भगवान शिव के ऊपर यानी शिवालय में जाकर के उनको जल अर्पित करना है, उनका अभिषेक करना है। क्योंकि आपको पता है कि चंद्रमा मन का और धन का दोनों का कारक होता है। क्योंकि मन आपका अगर आपका चंद्रमा अशुभ होगा तो आपका कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल वीक होगी। आप किसी भी कार्य को के डिसीजन लेने में आपको बड़ी परेशानी होती साथ में आपके लिए पैसों की भी लगातार दिक्कत होती है। तथा अगर आपके पास तो थोड़ा बहुत पैसा होगा भी तो वो ऐसे ही चले जाता है, यानी वो उसका कोई ढंग से कोई सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आप इस उपाय को करते हो, चंद्रमा के इस उपाय को करते हो लगातार 43 दिन, अगर आप तांबे के लोटे में शिव जी को जल चढ़ाते हो यानी अभिषेक करते हो शिव जी का, तो चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ हो जाएगा और आपको धन से रिलेटेड और मन से रिलेटेड दोनों जो है आपको सुखमय होगा, आपका जीवन सुखमय होगा और आपका मन भी जो है बहुत शांत होगा। दूसरी बात करेंगे दूसरे ग्रह की, शनि ग्रह। शनि ग्रह अगर आपकी कुंडली में अशुभ है तो आपको क्या करना है कि जल लेना है, तांबे के लोटे में जल लेना है और उस जल को जो है पीपल की जड़ में 43 दिन तक हर शनिवार को जल चढ़ाना है। ओम सन शनिश्चराय नमः ये मंत्र कह करके आपको हमेशा जो है 43 दिन तक जो है हर शनिवार को ये पीपल के पेड़ में आपको चढ़ाना है। अगर आपके ऊपर शनि की दशा, अंतर्दशा, ढैया या 7.5 चल रही है, तब आपको लगातार किसी भी शनिवार से लगातार 43 दिन जो है ये उपाय करना है। तब जा करके शनि आपको लाभ देंगे। लाभ क्योंकि शनि प्रोफेशन का कार्य होता है, नौकरी में उठापटक हो सकती है, आपको उतार चढ़ाव आ सकता है, व्यापार में आपके उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जब भी शनि अगर कुंडली में शुभ नहीं होता है तो नौकरी में और व्यवसाय में उठापटक होती है। तो आपको शनि को शुभ करने के लिए मैंने आपको एक जो उपाय बताया, मुझे उम्मीद है कि आप इस उपाय को जरूर करेंगे। अब मैं बात करूंगा, अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, शुक्र खराब होगा तो ये निश्चित है कि आपका जिस घर में जिस कमरे में आप रहते हो वो थोड़ा तितर बितर होगा, अव्यवस्थित होगा। बिस्तर ऐसी पड़ा होगा, किताबें ऐसी पड़ी होगी, कोई भी सामान इधर बिखरा हुआ होगा, आपको नहाने की इच्छा नहीं होगी, आपको आलस्य ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार के आपके अगर आपको गुण लग रहे हैं, आपको आलस्य हो जाता है, कहीं कुछ करने का मन नहीं करता है, समझ लो आपका शुक्र खराब है। तो शुक्र को शुभ करने के लिए क्या करना है, शुक्रवार के दिन जो है एक तांबे के लोटे में जल लेना है और जल में या तो शहद डालना है या फिर चीनी डालना है, उसको थोड़ा सा जो है मीठा करना है। साथ में अगर आपके पास इत्र है तो थोड़ा सा इत्र मिला सकते हैं, या गुलाब जल है तो गुलाब जल मिला करके शुक्रवार के दिन शिवालय के ऊपर जा करके जो है अगर शिव जी के ऊपर आप अभिषेक करते हो तो आपका शुक्र मजबूत होगा। आपको बनने ठहरने सुधरने में सजने और संवरने में आपको बहुत सहूलियत होगी, आपको अच्छा मन लगेगा, आप अपने घर को व्यवस्थित ढंग से रखोगे, आप अपना काम सही ढंग से रखोगे। तो आप अगर ये काम करते हो तो आपका शुक्र मजबूत होगा और आपको लग्जरी लाइफ जीने का
मौका मिलेगा। अब मैं बात करूंगा मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह अगर आपकी कुंडली में अशुभ है तो लाल चंदन होता है, लाल चंदन घिस करके तांबे के लोटे में डालिए और उसमें जल भरिए और भगवान शिव को जो है जलाभिषेक कर लीजिए। आपका मंगल शुभ हो जाएगा। भूमि से, भवन से लेकर के फ्लैट लेने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको उसमें सहायता जरूर मिलेगी। अगर मैं बात करूंगा बृहस्पति ग्रह की, बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में सही नहीं है तो तांबे के लोटे में हल्दी डाल करके केले के वृक्ष में चढ़ाएं। लगातार 43 दिन तक हर बृहस्पतिवार को ये काम करें, तब जा करके आपको शुभ फल प्राप्त मिलेगा। अगर कुंवारी लड़कियां ये काम करती हैं तो उनको शादी में अगर कोई दिक्कत हो रही होगी तो उनके शादी के योग बनते हैं। जिनकी संतान नहीं हो रही है, उनको पुत्र का प्राप्ति नहीं हो रही है, उनके लिए भी ये उपाय करना बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा अगर सूर्य आपकी कुंडली में अशुभ है तो आपको तांबे के लोटे में थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ा सा चंदन डाल करके या अक्षत डाल करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके जीवन में, उनके प्रोफेशन में ग्रोथ मिलती है। सरकारी नौकरी में हैं तो उनको प्रमोशन के और इंक्रीमेंट्स के बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप इस प्रकार से जल को जो है अगर आप चढ़ाते हो तो आपको हमेशा ग्रहों के द्वारा जो है आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अभी तक मैंने बात की थी कि ग्रहों को जल चढ़ाने से ये फायदा होता है, लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि किस धातु में जल पीने से जो है ग्रह शांत होते हैं। अगर आप चांदी के गिलास में जल पीते हो तो आपका चंद्रमा और शुक्र बलवान होता है, तो उससे जो है आपको बहुत फायदा होता है। अगर आप तांबे के लोटे में जल पीते, तांबे के लोटे से जल नहीं पीना है, रात को तांबे के लोटे में जल रखना है और सुबह उस लोटे से किसी और गिलास में लेकर के वो पानी पीना है, तो आपका मंगल और सूर्य मजबूत होता है, उनसे जो है आप बेनिफिट ले सकते हो। पीतल के बर्तन में अगर आप पानी पीते हो तो उससे जो है आपका बृहस्पति शुभ होता है, बृहस्पति आपको शुभ फल प्राप्त देना शुरू कर देता है। अगर मिट्टी के बर्तन में अगर आप पानी पीते हो तो शनि और राहु दोनों अच्छे हो जाते हैं, अच्छे परिणाम आपको कुंडली में देना शुरू कर देते हैं। ये मैं आपको बता दूं, जिनका शनि अगर अशुभ है और ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है या दशा चल रही है तो उन लोगों को स्टील के गिलास में बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए, उनको मिट्टी के बर्तन में पानी पीना चाहिए। और साथ में पर दिन कम से कम 2 या 3 घंटे जो है अपने पैरों में खड़ाऊं पहननी चाहिए, जिससे उनको शनि और राहु दोनों अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। आज की जानकारी इतना ही। अगली जानकारी के लिए फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।